ऑल राइट गैस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी बेसिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वही वो जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे वो हाई लेवल पे भी वही होता है। ठीक है, उसी तरह से करना होता है। अब इस वीडियो में हम लोग स्वैगर लगाएंगे। ठीक है, सारे एपीएस को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो हमारे पास कितने एपीएस हैं हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोलर के अंदर ऑथ कंट्रोलर में हम लोग के पास 4 है टोटल, और यहाँ पे 5 एपीआईज हैं। ठीक है, इसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले तो पॉम में आओ, और हमारे पास एक डिपेंडेंसी है स्वैगर का। ठीक है, ये स्वैगर 3 है, इसको याद रखना, स्वैगर 3। ठीक है, तो लिखो डिपेंडेंसी ग्रुप आईडी में org.spring doc 2.7.0 स्प्रिंग डॉक अपने पे स्टार्टर वेब एमबीसी यूआई। हाँ ठीक है ये। ठीक है, रिलोड कर दो। हो गया, तुम्हारा स्वैगर चल गया। ठीक है, स्वैगर का कन्फिगरेशन लिखेंगे। कन्फिगरेशन क्या होता है ना, कि जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ना ये सब कन्फिगर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कन्फिगरेशन हम लोग को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कन्फिगरेशन जावा क्लास स्वैगर 3। ये स्वैगर 3 है ना, तो कॉन्फ़िग, और क्या है ये कॉन्फ़िगरेशन @कॉन्फ़िगरेशन। स्टेट टाइप क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन। फिर बीन बनाएंगे किसका, ओपन एपीआई का, @bin पब्लिक ओपन एपीआई। ठीक है, ओपन एपीआई, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, रिटर्न न्यू ओपन एपीआई। अब देखो इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। इन्फो डाल सकते हो। क्या इन्फो डाल सकते हो, तो न्यू इन्फो के पास जाओ, और न्यू इन्फो के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। टाइटल है, टाइटल क्या है हमारा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप। ओके, इसके पास वर्जन भी होगा, शायद वर्जन है, हाँ वर्जन है 1.0। ठीक है, इसके पास डिस्क्रिप्शन भी होगा। डिस्क्रिप्शन, दिस इज बैक एंड रेस्ट एपीआई फॉर इन्वेंट्री। ओके, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट भी होगा इसके पास। कॉन्टैक्ट है क्या, हाँ, न्यू कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट ले लो और कॉन्टैक्ट बना के डाल दो। कॉन्टैक्ट में सबसे पहले नेम आना चाहिए। नेम किसका होना चाहिए, इन्वेंट्री ऐप। ईमेल क्या होगा इसका, inventory@gmail.com। ठीक है, लाइसेंस भी होगा इनके पास, सब कुछ रहता है, लाइसेंस भी होगा। जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो एक स्टेप पीछे जाते हैं। कॉन्टैक्ट के पास लाइसेंस है क्या, लाइसेंस है, न्यू लाइसेंस। लाइसेंस में क्या नेम देंगे, ऑल राइट रिजर्व @2025। URL, इसके पास URL भी होगा, www.inventory.com। ठीक है, ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें देखो सिक्योरिटी भी लगाना है ना, सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो यहाँ से बस इतना तक रहने दो। ठीक है, इसको रन करो। ये तुम्हारा स्वैगर लग के तैयार है। कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। स्वैगर चेक करते हैं हम लोग। लोकल होस्ट 8182/swagger UI/index.html। अब देखो ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है, ये साइन इन करोगे तभी देख पाओगे, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है। ये यहाँ पे देखो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में जाओ, ये देखो ये वाइट लिस्ट, ये पब्लिक है ना, इसमें कहीं भी स्वैगर का पब्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये साइन इन करने बोल रहा है। साइन इन कर लेते हैं ललन से, lलन@gmail.com।
lalan@123। ये कुछ हमारे पास स्वैगर आ गए, प्रोडक्ट कंट्रोलर, पाथ कंट्रोलर, और हमारे पास जितने भी स्कीमास है, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, प्रोडक्ट बी, यूज़र रिक्वेस्ट, यूज़र बी। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वरना अगर यहाँ से टेस्ट करोगे ना, गेट करो, गेट ललन है ना, ललन तो एडमिन ही है, तो ये तो ला के दे देगा। अच्छा, आईडी के थ्रू, आईडी तो मुझे याद नहीं है, गेट ऑल कर लेते हैं ना, एग्जीक्यूट करो। ये सारे आ गए तुम्हारे पास, वायरलेस चार्जर, वायरलेस फ़ोन। यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, चलो सिक्योरिटी लगाते हैं। ओके, सबसे पहले तो इसको वाइट लिस्ट कर दो, एंड पॉइंट को वाइट लिस्ट कर दो, बिकॉज स्वैगर हमें वाइट लिस्ट इसलिए करना है कि ये फ्रंट एंड टीम के पास जाता है ना, तो फ्रंट एंड टीम को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, स्वैगर UI सिलेक्ट स्टार स्टार कर दो, इसके बाद कुछ भी आएगा तो वो ले लेगा। ठीक है, और एक और ले लो वर्जन 3 V3 API डॉक्स। देखते हैं API डॉक्स पे क्या है। ठीक है, एक और ले लो स्वैगर UI ओके, एक्चुएटर के बाद वाला जितने भी हैं एंड पॉइंट सारे वाइट लिस्ट API है। अब हमसे ये नहीं मांगेगा यूजर आईडी पासवर्ड। देखो अब ये ऐसे ही खुल जाएगा, खुल गया ना। अगर हम लोग V3/API डॉक्स, ये हमारे कुछ API डॉक्स है। ठीक है, तो स्वैगर लगाने के लिए आप लोगों ने सीख लिया स्वैगर कैसे काम करता है। अब स्वैगर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है जो ऑथ कंट्रोल में आप लोग आके लगा सकते हो। ठीक है, प्रिटी करने के लिए जैसे एक हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग उसको खुद से लगाइएगा फिर। ठीक है, जैसे ऑथ कंट्रोलर में एक हम लगाते हैं यहाँ पे गेट मैपिंग है ना, गेट मैपिंग के ऊपर ही लगाते हैं गेट यूज़र बाय आईडी। एक पोस्ट मैपिंग भी होगा शायद कहीं पे, ये ना पोस्ट मैपिंग ऐड यूज़र, इसके उधर ऊपर लगाते हैं। तो कैसे लिखते हैं, @ऑपरेशन लिखते हैं V3 OS। ठीक है, फिर इसके अंदर समरी देते हैं। समरी क्या देंगे, ये क्या है, जैसे रजिस्टर अ न्यू यूज़र। ठीक है, ये दिखता है वहाँ पे। फिर रिस्पॉन्सेज देते हैं, इसके क्या रिस्पॉन्सेज होना चाहिए, रिस्पॉन्सेज एक ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो @API रिस्पॉन्स, @API रिस्पॉन्स। फिर रिस्पॉन्स कोड क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स कोड 200 होना चाहिए जब सक्सेस होगा तो। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन इसका डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, इस तरह से कुछ, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड। फिर कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट मीडिया टाइप। ठीक है, @content, कंटेंट में फिर मीडिया टाइप, एप्लीकेशन/जेसन, एप्लीकेशन/जेसन। फिर स्कीमा डाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, स्कीमा क्या होना चाहिए। ये एरर क्यों दे रहा है, ऐड हेडर्स। स्कीमा में @स्कीमा, स्कीमा के फिर अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है। और क्या होगा यहाँ पे, क्या रिस्पॉन्स दे रहा था ये, यूज़र बी डॉट
इनकम्पेटिबल हेडर्स। यहाँ पे कंटेंट देखते हैं ना, कंटेंट समझ में आ गया। ये @API रिस्पॉन्स एक बन गया। अब फिर दूसरा बनाना है तो कोमा लगा के फिर आओ @API रिस्पॉन्स। इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसी को कॉपी करके हमें एरर एरर के लिए बनाना ना, @API रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कोड 404 या 409। ओके, यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट, यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे एरर आएगा ना तो हम लोग दे देंगे एरर रिस्पॉन्स क्लास। ठीक है, इस तरह से ऑथ कंट्रोलर में आप लोग बना सकते हैं। फिर मॉडल में आकर के मॉडल को स्कीमा लगा के सजा सकते हैं। सेंटिटी है, प्रोडक्ट बी है। अब ये आईडी क्या है इसके बारे में बता सकते हैं यहाँ पे @स्कीमा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज यूनिक आईडी ऑफ प्रोडक्ट। फिर नेम @स्कीमा डिस्क्रिप्शन, दिस इज प्रोडक्ट नेम। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे आप लोग रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड मोड। ठीक है, क्योंकि इससे तो ये डेप्लिकेटेड देखते हैं हो गया है। एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम जैसे सैमसंग चार्जर, इस तरीके से। ओके, ऐसा कुछ आप लोग स्कीमा के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वैगर भी आप लोग सीख के स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अच्छा, स्वैगर में एक चीज़ लगाना हम लोग भूल गए हैं। ठीक है, वो है जैसे स्वैगर में अभी क्या है ना कि स्वैगर UI.html ये है ना, ये अब नहीं लेगा वो यूज़र आईडी पासवर्ड, बिकॉज इसका ऑथेंटिकेशन हटा दिए हैं। यहाँ पे एक हम लोग लगा देते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक लॉक बन के आएगा। अब देखो प्रोडक्ट कंट्रोलर में या फिर ऑथ कंट्रोलर में तुमने अभी लिखा ना रजिस्टर्ड न्यू यूज़र, फिर क्या क्या वो लेगा रिस्पॉन्सेज में, एप्लीकेशन जेसन 200 यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड, यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, एंड यूज़र बी में या फिर प्रोडक्ट बी में अभी आप लोगों ने देखा ना नेम पे क्या लगाना है, जैसे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट प्रोडक्ट बी ई। ठीक है, आईडी पे हम लोगों ने एक स्कीमा लगाया था, दिस इज यूनिक आईडी ऑफ प्रोडक्ट। फिर दिस इज प्रोडक्ट नेम सैमसंग चार्जर एग्जांपल। इस तरीके से आप लोग सजा सकती हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप बचा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं ताकि स्वैगर भी ऑथेंटिकेटेड हो जाए। ठीक है, तो देखो कैसे लगाते हैं। स्वैगर 3 कॉन्फ़िगरेशन में आओ, इसको हटाओ, यूआरएल नीचे आओ, डॉट लगा दो एट सिक्योरिटी आइटम, फिर न्यू सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डॉट ऐड लिस्ट। ऐड लिस्ट में क्या होना चाहिए, बेसिक ऑथ। ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन से ये होगा। फिर हम लोग करते हैं कंपोनेंट्स आता है। ठीक है, फिर न्यू कंपोनेंट के अंदर डॉट ऐड सिक्योरिटी कंपोनेंट, ऐड सिक्योरिटी स्कीम्स। ओके, क्या होगा, बेसिक ऑथ कॉमा की होगा और इसका वैल्यू होगा न्यू सिक्योरिटी स्कीम। और न्यू सिक्योरिटी स्कीम का टाइप क्या होगा, डॉट टाइप HTTP सिक्योरिटी स्कीम टाइप, सिक्योरिटी स्कीम डॉट टाइप डॉट HTTP टाइप कर लेगा। ओके, एंड स्कीम क्या होगा, बेसिक ऑथेंटिकेशन होगा। अगर JWT लगाएंगे ना तो JWT बेसिस पे होगा। ओके, इसीलिए ये चीज़, ये बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है।
अच्छा, बेसिक ऑथ कहाँ से लाए हैं, ये देखो कहाँ से लाए हैं हम ना, पोस्टमैन पे जब जाओगे ना तो यहाँ देखो बेसिक ऑथ लिख के रहता है, बेसिक ऑथ, नो ऑथ, बियरर टोकन, JWT बियरर टोकन, इस तरीके से। ठीक है, अगर बियरर टोकन से करते तो बियरर लगा के रखता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो इसको रिलोड करो, ये देखो एक लॉक का बटन लगा के दिया, ऑथराइज। अब यहाँ से तुम ऑथराइज कर सकते हो, lalan@gmail.com। ठीक है, lalan@123, ये तो एडमिन है। चलो कुंदन का लगा के देखते हैं, कुंदन@123। कुंदन क्या है, यूज़र है। ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा, अब देखो यूज़र है तो यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र हमारे गेट ऑल यूज़र नहीं कर सकता ना। ऑथ कंट्रोल में आते हैं, गेट ऑल करते हैं, गेट ऑल यूज़र, यूज़र हमारे गेट ऑल यूज़र को नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखो HTTP फॉरबिडन आ गया। तो ओवरऑल हम लोगों को इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऐप स्वैगर बनाने के लिए सीख गए हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।